फ्रेंच प्रेसिडेंट एमेनुअल मैक्रॉन ने मंडे को न्यूयॉर्क में एक यूएन समिट के दौरान पैलेस्टाइन को फॉर्मली एक रियासत के तौर पर रिकॉग्नाइज किया। ये फैसला 2025 यूएन जनरल असेंबली के शुरू होने से सिर्फ एक दिन पहले सामने आया और इसका मकसद मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट के लिए 2 स्टेट सॉल्यूशन को दोबारा इंटरनेशनल एजेंडे पर लाना था। प्रेसिडेंट मैक्रॉन का ये इक़दाम ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा और पुर्तगाल की तरफ से पैलेस्टाइन को तस्लीम करने के बाद सामने आया। अनाउंसमेंट के फौरन बाद पैलेस्टीनियन अथॉरिटी ने इस रिकॉग्निशन को एक तारीखी और बहादुराना फैसला करार दिया। रामल्ला में फॉरेन मिनिस्ट्री का कहना था कि ये फैसला इंटरनेशनल लॉ और यूएन करारदादों के मुताबिक है और पीस प्रोसेस और 2 स्टेट सॉल्यूशन के लिए सपोर्ट प्रोवाइड करता है। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने भी कहा कि फलस्तीनी रियासत बनाना उनका हक है। अपनी तकरीर में एमेनुअल मैक्रॉन ने गाजा में जंग के खात्मे, हमास के अस्करियत पसंद ग्रुप के हाथों इजरायली होस्टेजेस की रिहाई और इजराइल और पैलेस्टाइन के दरमियान दहाइयों से जारी तनाज़े के 2 स्टेट सॉल्यूशन के रिवाइवल के लिए पुरजोश अपील की। एनालिस्ट के मुताबिक इस वेव ऑफ रिकॉग्निशन के पीछे एक बड़ी वजह पब्लिक प्रेशर और ग्लोबल आउटरीच है। गाजा की जंग 2 साल से चल रही है, लाखों लोग मारे जा चुके हैं या बेघर हो चुके हैं और ग्लोबल नॉर्थ के मुल्कों में लोगों की अवेयरनेस और प्रोटेस्ट बढ़ता जा रहा है। इसलिए अब वेस्टर्न कंट्री सिंबॉलिक रिकॉग्निशन के जरिए अपना स्टांस दिखाना चाह रही हैं ताकि इजराइल के एक्शंस पर इंटरनेशनल प्रेशर डाल के उनको कंट्रोल किया जा सके। अभी तक यूएन के 193 मेंबर स्टेट से 147 पैलेस्टाइन को रियासत के तौर पर तस्लीम कर चुके हैं। पहले से ही ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा, पुर्तगाल और माल्टा जैसे ममालिक ये स्टेप उठा चुके हैं और अब फ्रांस के साथ साथ कुछ और यूरोपियन और वेस्टर्न अलाइज भी इस लिस्ट में शामिल हो गए हैं। सपोर्टर्स कहते हैं कि ये रिकॉग्निशन 2 स्टेट सॉल्यूशन को जिंदा रखता है, यानी इजराइल और पैलेस्टाइन दोनों के लिए मुस्तकिल स्टेट्स जो साइड बाय साइड अमन से रह सकें। लेकिन ग्राउंड रियलिटी, खासकर इजरायली सेटलमेंट्स का बढ़ना इस सॉल्यूशन को मुश्किल बनाता जा रहा है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिकॉग्निशन सिंबॉलिक है और अभी के लिए प्रैक्टिकल लेवल पर शायद फौरन कोई तब्दीली नजर ना आए, मगर ये रिकॉग्निशन पैलेस्टाइन की स्टेटहुड को इंटरनेशनल सतह पर मजबूत करने के लिए एक पहला कदम है और सिंबॉलिक स्टेप भी है। पाकिस्तान का अभी भी ये वाज़िह स्टांस है कि पैलेस्टीनियंस की आज़ादी और सेल्फ डिटर्मिनेशन के हक को हर सतह पर सपोर्ट किया जाएगा। फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार का कहना है कि पाकिस्तान एक्टिवली हर इंटरनेशनल फोरम में पैलेस्टाइन का काज उठा रहा है और डिमांड करता है कि दूसरे ममालिक भी इसी रास्ते पर चलें। इसहाक डार का मजीद कहना था कि पाकिस्तान पैलेस्टाइन में फौरी और गैर मशरूत जंग बंदी का मुतालबा करता है। व्हाइट हाउस के मुताबिक इसी सिलसिले में प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और दीगर इस्लामी ममालिक के रहनुमाओं से एक अहम मुलाकात करेंगे। हालांकि ये इक़दामात फौरी तौर पर ग्राउंड पर हालात चेंज नहीं करेंगे, लेकिन ये एक अहम कदम है जो इंटरनेशनल अवेयरनेस और पैलेस्टाइन की स्टेटहुड के लिए सपोर्ट को मजबूत करता है। ये उम्मीद भी जिंदा रखता है कि मुस्तकिल डिप्लोमेटिक प्रेशर आखिरकार एक जस्ट और 2 स्टेट सॉल्यूशन तक लेके जा सकता है।